जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं बाइक से गिरने की वजह से मेरे हाथ में तकलीफ़ हुई, मेरा शोल्डर में तकलीफ़ ज़्यादा हुई, सीधे हाथ में शोल्डर काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो मैं डॉक्टरों से मिला, मैं 2 महीने दवा खाई और 2 महीने दवा खाने के बाद जब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ मैं। तो फिर मैं हाथ मेरा उठना भी बंद हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में पीछे चला गया था। जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जो है दूरबीन का ऑपरेशन कराइए। तो पहले तो मुझे घबराहट सी हुई कि दूरबीन का ऑपरेशन पता नहीं क्या होगा। फिर मैं यकीन किया और डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक मैंने ऑपरेशन कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीधा हाथ बिल्कुल सही है, मैं जैसे नॉर्मल था वैसे ही हूँ, सारे काम कर पाता हूँ, सारा वज़न उठाता हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल राइट हूँ। जहाँ तक उठा सके उठाइए, जहाँ जितना उठा सकते हैं आप। नीचे ले आइए, अब ऐसे उठाइए। इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक। मेरा ऑपरेशन से पहले हाथ मेरा यहाँ तक उठ पाता था और बहुत तकलीफ़ होती थी। नीचे लाने में मुझे पकड़ना पड़ता था बहुत ज़्यादा, ना यूँ यहाँ इधर भी इतना उठता था और इधर भी उठता था, बहुत तकलीफ़ होती थी नीचे लाने में। अब ऑपरेशन के बाद में अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हाथ यूँ करके कुछ सीधा स्ट्रेट जा रहा है, कुछ सीधा हो रहा है और आराम से वापस भी आ रहा है एकदम। इधर राइट साइड में भी बिल्कुल सीधा जा रहा है एकदम, वापस आ भी रहा है। और ये वाला जो तरीक़ा है ये इसमें बिल्कुल नहीं कर पाता था मैं, अब बहुत सही से पूरा खुल रहा है, एकदम फुल खुल जा रहा है, फुल वापस आता है। और हाथ में पीछे तो बिल्कुल जाता ही नहीं था, अब ये हाथ पीछे भी जा रहा है, खूब पकड़ रहा हूँ मैं, दोनों तरह से पकड़ रहा हूँ, सही से खुल कैसे बिल्कुल जैसे नॉर्मल था उसी कंडीशन में आ गया हूँ वापस लौटकर। ऑपरेशन के बाद में बहुत सुकून है, मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ मैं डॉक्टर साहब का। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर एमजे खान है और मैं मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। आर्थोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे जो पेशेंट हैं वो एक बाइक से गिर गए थे और उसमें कंधे की काफ़ी चोट आ गई। कंधे में हमारे कंधे में एक बहुत स्पेशल और बहुत इम्पॉर्टेंट मसल होती है जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। रोटेटर कफ का पूरा फंक्शन जो होता है वो शोल्डर की मूवमेंट को बहुत स्मूथ करता है। अगर रोटेटर कफ में कोई टीयर है या उसमें कोई चोट होती है तो शोल्डर की मूवमेंट जो होते हैं हमारे वो बहुत पेनफुल हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कंधे को ऐसे उठा भी नहीं पाते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे जो पेशेंट है उनका कंधा सिर्फ इतना ही उठ रहा था, इससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं उठा पा रहे थे, काफ़ी पेनफुल था। तो ऐसे जब रोटेटर कफ में इंजरी होती है तो हम जो हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ होते हैं, खासकर जिसमें हमें हाथ को ऊपर ले जाना हो, अगर कोई सामान हमें ऊपर रखना हो या पीछे हाथ ले जाना हो, कपड़े बदलना हो, वो सारे काम हम नहीं कर पाते हैं। तो इस मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शोल्डर के फिटनेस में और हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ में। अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, कफ के बारे में, तो वो सोचते हैं कि बहुत मामूली चोट है और दवाओं से इलाज करना चाहते हैं। लेकिन उससे होता ये है कि शोल्डर जो रोटेटर कफ की मसल जो होती है वो धीरे धीरे श्रिंक करने लग जाती है और उसमें चर्बी चढ़ जाती है। फिर एंड स्टेज ये होता है कि वो इतना ज़्यादा उसमें रिट्रैक्शन हो जाता है कि वो रिपेयर भी नहीं हो पाती है और एंड स्टेज में फिर हमें कंधा बदलना पड़ता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। अगर मरीज़ वक्त पे पहुंच जाता है तो इसके नतीजे काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसा कि आपने देखा मेरे इस वीडियो में, मैं समझता हूं कि मुझे आज जो मैंने रिकॉर्ड की है तो करीब 7-8 महीने हो गए हैं ऑपरेशन को और इनका कंधा पूरी तरीके से पहले जैसा है।
ये सारे कम कर पा रहे हैं और दर्द बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी सेटिस्फाइड हैं सर्जरी से। अक्सर ये होता है कि इसमें लोग इंजेक्शन भी ट्राई करते हैं। अगर कफ फटा हुआ है तो इसमें इंजेक्शन भी कोई काम नहीं आएगा, रादर स्टेरॉइड के इंजेक्शन से कफ की क्वालिटी और ख़राब हो जाती है। तो अगर वो रिपेयर होता भी है तो भी उसमें रीटेयर हो जाता है। तो इसमें एक ही तरीका है और जो बहुत सिंपल तरीका है, उसमें आर्थोस्कोपिकली उसको हम रिपेयर कर देते हैं और इससे कंधे का पूरा मूवमेंट आ जाता है। तो बस मैं अब इस वीडियो में बस ये बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी मरीज़ को रोटेड कफ का टियर है तो उसको इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द इलाज कराएं। अक्सर ये होता है कि अगर वक्त पे पहुंच जाएं, अगर जल्दी इलाज होता है तो उसमें कफ की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, अच्छे से रिपेयर हो जाता है, उसमें डॉक्टर भी सेटिस्फाई होता है और पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है। जैसे कि ये हमारे मरीज़ हैं, ये करीब 2 महीने के बाद ही मेरे पास आ गए थे और मैंने उनका आने वाले 1-2 हफ्ते में ही प्लान कर लिया था। तो उसमें ये होता है कि नतीजे काफ़ी अच्छे आते हैं और अगर ये काफ़ी पुराना हो जाता है तो उसमें नतीजे में देने में कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता। तो बस मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी मरीज़ के साथ किसी के साथ भी ऐसा मामला कुछ होता है जिसमें कफ में टियर होता है तो उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ना करके आप ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में जाइए और इससे आपका कंधा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और आप अपनी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।